हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का विभिन्न विषयों में एग्ज़ाम होता है और अगर आप एमए एजुकेशन या एमएड करते हैं तो उसके बाद आप एजुकेशन से इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 10 यूनिट है और सारे यूनिट में 4 सब टॉपिक दिए हुए हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में है हमारा एजुकेशनल स्टडीज़। इसमें आपके 4 टॉपिक दिए हैं जो है सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। उसके बाद है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, आइडियलिज़्म, रियलिज़्म, नेचुरलिज़्म, प्रैग्मैटिज़्म, मार्क्सिज़्म इत्यादि। और फिर है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थियरी। इसके बाद है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। एजुकेशनल स्टडीज़ की जो यूनिट है ये आपने अगर बीएलएड किया होगा तो बीएलएड के फर्स्ट ईयर में जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एक पेपर था उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपने बीएलएड, बीएड, एमएड कुछ भी किया होगा तो जितने भी यूनिट्स हैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर अप हो जाएंगी, जो भी आपके नोट्स वगैरह होंगे। उसके बाद हम दूसरी यूनिट पे आते हैं। दूसरी यूनिट है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें कमेटी और कमीशंस हैं। कमेटी आपने 4 इयर्स में मैंने बीएलएड किया है तो मैंने बीएलएड फर्स्ट ईयर में और बीएलएड फोर्थ ईयर में कमेटी और कमीशंस पढ़े हुए हैं। तो वैसे ही आपने भी बीएड, बीएलएड या फिर एमएड वगैरह किया होगा तो ये कमेटीज़ जो हैं ये आपने ज़रूर पढ़े होंगे। कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल कमीशन ऑन टीचर, ये सारी कमेटी और कमीशंस आपने पढ़े होंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं, इसको मैं अपने नोट्स में आपको बताऊंगी। ये जो तीसरी यूनिट है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये भी आपने पढ़ा होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी करके एक पेपर था हम लोगों में सेकेंड ईयर में, उसके बहुत सारे मतलब सारी क्या पूरी की पूरी जो एक हमारा पेपर था वो इससे मैच होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने सीटेट दिया होगा, बीएड किया होगा या बीएलएड या डीएलएड जो भी किया होगा तो ये आपने पढ़ा होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट, प्रिंसिपल वगैरह, अप्रोच टू इंटेलिजेंस, ये जो बहुत सारी थियरीज़ हैं जैसे एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सब आपने पढ़ा होगा। फिर तीसरा जो है वो प्रिंसिपल एंड थियरीज ऑफ लर्निंग है। इसमें आपका बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव और सोशल थियरी है लर्निंग की। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक यूनिट है आपकी। ये हम लोगों ने एमए एजुकेशन में पढ़ा है इसको। आपने में एमएड या एमए किया होगा तो उसमें इसको कवर किया होगा। चौथी यूनिट है टीचर एजुकेशन की। उसके बाद पांचवी यूनिट है करिकुलम स्टडीज़ की। छठी यूनिट है रिसर्च इन एजुकेशन। ये जो करिकुलम स्टडीज़ है ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। इसमें जो बहुत सारे मॉडल्स दिए होंगे, सीआईपीपी मॉडल है, हैबरमॉश, डेंगनल्यूक वगैरह का, ये मॉडल्स जो है टाइलर का है, किकपैट्रिक का है, ये सब आपको ध्यान से पढ़ने होंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यू लगा लेंगे तो एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। और क्वेश्चन मतलब एकदम वैसे नहीं रिपीट होते हैं पर कॉन्सेप्ट तो वही ही रहता है। तो अगर आप पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि हमारा पेपर कैसे आ सकता है। तो पीवाईक्यू पर आप स्पेशल उसको एम्फेसाइज करेंगे। यूनिट 6 है आपकी रिसर्च इन एजुकेशन। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, क्वालिटेटिव रिसर्च, ग्राउंडेड थियरी, ये सारे आपकी इसमें टॉपिक हैं। सातवीं यूनिट आपकी है पेडागोजी, एंड्रागोजी और असेसमेंट की। ये आप मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन करके एक टॉपिक था हम लोगों में बीएलएड फोर्थ ईयर में, उसमें आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो वहाँ से आपका असेसमेंट और इवेल्युएशन कवर हो जाएगा। फिर है टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन। तो हम लोग की एक बुक सेकेंड ईयर में हमारे एक टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, एसपी कुलश्रेष्ठ करके एक बुक थी, वो आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। 9th यूनिट है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। और 10th यूनिट है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये आपका एक सिलेबस का ओवरव्यू हो गया कि सिलेबस में आपके क्या क्या दिया गया है। इसके बाद हम जब आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन में हम एक टॉपिक
लेंगे और उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।